आज के अनंत का फंडा के एपिसोड में सबसे पहले मैं दो इंपॉर्टेंट आईपीओ के बारे में कवर कर लेता हूं, जिसका नाम है डी पाइपिंग सिस्टम्स एंड सेकंड है आसान लोन का आईपीओ। देखिए, इन दोनों आईपीओ में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये दोनों आईपीओ के साइजेस 500 करोड़ के कम है। ये जो आईपीओ में वैल्यूएशन डिमांड करी थी वो हमें पता है कि महंगी है, पर क्योंकि साइजेस कम है और ऑलरेडी एचएनआई कैटेगरी में हमें 20 टाइम्स से ज्यादा का ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया है, मेरा पर्सनल फाइनल डिसीजन जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एजुकेशन केस स्टडी पर्पस में आपके साथ शेयर कर देता हूं। ये जस्ट मेरा पर्सनल डिसीजन क्या बन रहा है कंप्लीट एनालिसिस के बेसिस पे वो है। आप अपना डिसीजन बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। डी पाइपिंग सिस्टम्स के आईपीओ में मैं पर्सनली अपने हर एक फैमिली मेंबर के नाम से एचएनआई बिग की कैटेगरी में अप्लाई करने का प्लान कर चुका हूं और कल के दिन अप्लाई करने वाला हूं रफली 12 से 1 के बीच में। इन दी सेम वे इवन आसान लोन की आईपीओ की कैटेगरी में मैं एचएनआई बिग कैटेगरी को अप्लाई करने वाला हूं। अब दोनों कैटेगरी तो सेम हो गई जिसमें मैं अप्लाई कर रहा हूं, दोनों में अप्लाई कर रहा हूं अपने हर एक फैमिली मेंबर के नाम से, पर स्ट्रैटेजी जो लिस्टिंग के समय होगी दोनों आईपीओ में मेरी डिफरेंट होगी। सबसे पहले मैं अगर डी पाइपिंग सिस्टम्स के आईपीओ की बात करूं, अगर आईपीओ 40% के आसपास या फिर उसके ऊपर लिस्ट हो जाता है तो 50% तो मैं लिस्टिंग होते ही प्रॉफिट बुक करने का प्लान करूंगा, बाकी 50% को पहले 15 मिनट के लो के बेसिस पे ट्रेल करने का प्लान करने वाला हूं। सेकंड, अगर मैं आसान लोन के आईपीओ की बात करूं तो यहां पे मेरा पर्पस सीधा और सिर्फ लिस्टिंग गेन का होने वाला है। लिस्टिंग के पर्सपेक्टिव से होगा, लिस्टिंग पे गेन हो लॉस हो जो भी हो, दोनों ही सिचुएशन पे मैं लिस्टिंग होते ही वहां पे एग्जिट करने का प्लान करूंगा। अभी माइंडसेट ये बन रहा है कि डी पाइपिंग का आईपीओ एज कंपेयर टू आसान लोन का आईपीओ ज्यादा बेटर दिख रहा है, बिकॉज वैल्यूएशन दोनों की महंगी है, पर एक की थोड़ी सी कम एक की थोड़ी सी ज्यादा। इस हिसाब से आप देख सकते हो कि डी पाइपिंग का कंपैरेटिवली बेटर आज के दिन प्लेस्ड है। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको हेल्प हुई होगी। अगर अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स आपको मिल जाएगा। एक स्पेशल जीरो ब्रोकरेज का ऑफर चल रहा है जो अभी आपकी स्क्रीन पे होगा। ये सिर्फ जून में अप्लाई होने वाला है। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो चाहे तो अभी ओपन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है। पुट कॉल रेशियो 1.1 के आसपास है जो कंफर्टेबल हो जाता है, ना ही कोई सिग्नल हमें पुट कॉल रेशियो से मिल रहा है। एफआईएस और डीआईएस का डेटा आप चेकआउट करोगे तो एफआईएस ने वापस से परचेस करी है 19 जून को 8,000 करोड़ की, और डीआईएस ने भी परचेस करी है 7,000 करोड़ की। मेजॉरिटी ये परचेस ऑब्वियसली हुई है बैंक निफ्टी, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी कल के दिन ब्लास्ट हुआ था। आज ना मैं वापस से आपके सामने एक पॉइंट बहुत स्ट्रांगली पुट फॉरवर्ड करने वाला हूं। कोविड के बाद वाली रैली में जो इंडिया में रैली आई है ना, इस रैली में पहली बार प्रोबेबली अगर आप पिछले 25 साल 30 साल का डेटा देखोगे ना, हमेशा एफआईआईएस जीता है और रिटेलर्स हारा है। पर इस रैली में जस्ट बिकॉज आई फील आप सभी बहुत मैच्योर्ड हो चुके हैं, पास्ट को स्टडी कर चुके हैं और जिस तरीके से डिसीजन बनाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% डिसीजन हमारे सही है या हम लोग सही ट्रैक में है। ऑब्वियसली हम भी काफी मिस्टेक करते हैं जहां पे हमसे लॉस हो जाता है, पर ओवरऑल इस रैली को एक्चुअली एंजॉय किया है रिटेलर्स ने। इस बार की रैली में एफआईएस को इतना मजा नहीं आया है, बिकॉज एफआईएस के लिए क्या होता है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सारा का सारा पैसा अपना इंडियन मार्केट में लगाते हैं। वो जब पैसा लगाते हैं तो वो एक इमर्जिंग इकोनॉमी में लगाते हैं। आज के दिन इमर्जिंग इकोनॉमीज में एक इंडिया मेजॉरिटी पार्ट बन चुका है, तो मेजॉरिटी पैसा उनका, मेजॉरिटी इन द सेंस एलोकेशन की परसेंटेज में हाईएस्ट एलोकेशन उनका इमर्जिंग मार्केट में इन्वेस्ट करते वक्त इंडिया पे जाता है। पर इंडिया के अलावा बाकी किसी भी इमर्जिंग मार्केट ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। बट अभी ना रिसेंटली पिछले 1 साल में पाकिस्तान ऑल्दो थोड़ा परफॉर्म कर गया है काफी अच्छा, पर उसके अलावा बाकी किसी भी मार्केट ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। और पाकिस्तान भी परफॉर्म किया ना, 5 साल 10 साल का देखोगे तो नहीं किया, पर पिछले 1 साल में बाउंस बैक आ गया जो हमें मानना पड़ेगा। बट इसके अलावा इंडिया के अलावा वैसे देखा जाए ना, पिछले 5 साल में पैसा मेजॉरिटी केसेस में इमर्जिंग मार्केट में बहुत नहीं बना है। इसकी वजह से एफआईएस को इमर्जिंग मार्केट से अपना एक्सपोजर कम करना पड़ा। यूएस में इंटरेस्ट रेट ज्यादा थी तो उन्होंने सोचा यार इमर्जिंग मार्केट के रिस्क लेने से अच्छा है कि निकालो पैसा यूएस के डेट में डाल दो, यहां पे ज्यादा पैसा मिलेगा। इसलिए ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट से एफआईएस का पैसा निकला है, और ये सारा का सारा एग्जिट जो इंडिया में हुआ है वो एग्जिट दिया है एफआईएस को रिटेलर्स ने। और रिटेलर्स ने सिर्फ एग्जिट ही नहीं दिए, पैसा भी कमाया, बिकॉज मार्केट आपके सामने नए लाइफ टाइम हाई पे खड़ा है और रेगुलरली बहुत अच्छा परफॉर्म करता जा रहा है। तो इस रैली में एक्चुअली आपने और हमने मिलके जो इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स है उसने पैसा कमाया, तो ये हम सभी के लिए एक अप्रिसिएशन की बात होती है। इसी बात पे कमेंट में जाके जय हिंद टाइप जरूर कर दीजिएगा। चलिए मार्केट को स्टडी करते हैं। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में चेकआउट करोगे ना, आज के दिन एक परफेक्ट एक इनसाइड कैंडल बन चुकी है, और इनसाइड कैंडल का सिनेरियो बहुत सिंपल सा होता है। आई एम वेरी श्योर आपको पता है कि इनसाइड कैंडल में अब ये इनसाइड कैंडल अंदर बन गई है। अब मार्केट में कभी भी 23,625 को क्रॉस होता है तो हमें बुलिश स्टैंड लेना पड़ेगा।
23,450 को क्रॉस करके नीचे जाता है तो हमें बेरिश लेना पड़ेगा। अगर इस लेवल के आसपास आता है तो हमें यहां पे परचेस का प्लान करना पड़ेगा। इस लेवल के आसपास में शॉर्ट करने का, बिकॉज मार्केट ट्रेंड अबव का है, इसको अवॉइड कर दूंगा। तो 3 सिनेरियो सिंपल से आ जाते हैं। इनसाइड कैंडल जब भी आपकी बन जाती है निफ्टी पे, डेली कैंडलस्टिक पे एक बार आप चेक करिएगा, आपको परफेक्ट इनसाइड कैंडल मिलेगी। मैंने आपको बता दिया वैसे, बट फिर भी आप चेक कर सकते हो, एक परफेक्ट इनसाइड कैंडल यहां पे बन रही है। अब जब इनसाइड कैंडल बनती है ना, उस सिनेरियो में आपको क्या करना होता है, उस सिनेरियो में आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना होता है। आपको लेवल्स का वेट करना होता है, या तो सपोर्ट के आसपास में मैं परचेस करूंगा, या रेजिस्टेंस का ब्रेक होते ही मैं परचेस करूंगा। और वैसे देखा जाए ना, इनसाइड कैंडल का सपोर्ट ये है, पर मेरे लिए सबसे मेजर सपोर्ट रहेगा 23,350 का, जहां पे अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए एक बार अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल आपके ध्यान रहते हैं। और इस बीच में, जब तक ये मार्केट इस बीच में फंसा हुआ है, आप कुछ नहीं कर सकते प्रीमियम ईटिंग के अलावा। इन द सेम वे बैंक निफ्टी में अगर आप डेली कैंडलस्टिक जाके चेकआउट करोगे, ये परफेक्ट आपके इनसाइड कैंडल का सिनेरियो बन रहा है। इसके नीचे आपको संभलना होता है, इसके ऊपर आपके लिए फ्रेश ब्रेकआउट होता है। बाकी जब लेवल्स पे आते हैं तब आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना होता है। फॉर एग्जांपल 51,200 अब आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। मेरे लिए पर्सनल माइंडसेट का इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 50,600 का, जो एक अच्छा लेवल होता है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में वापस से ट्राई करने का, बिकॉज ट्रेंड अप ट्रेंड का है। ऊपर जाने में मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड अप ट्रेंड का है। बाकी अगर मुझे प्रॉफिट बुकिंग करनी हुई, स्पेशली मार्केट जब 52,000 की रेंज पे आ रहा है बैंक निफ्टी, और निफ्टी जा रहा है 23,650 700 की रेंज पे, और मेरी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की पोजीशन है, वहां पे मैं चाह रहा हूं कि मेरे को 40-50% प्रॉफिट बुक करना है, तो हां, हम अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की पोजीशन में एक बार थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर देते तो कोई टेंशन की बात नहीं होती। ब्रेकआउट आएगा, वापस पोजीशन बना लेंगे। पर इस लेवल पे मार्केट क्योंकि थोड़ा अटक रहा है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट आपको मार्केट को देना होता है। क्या मैं उस लेवल पे जाके शॉर्ट भी कर दूंगा? फॉर एग्जांपल 52,000 पे शॉर्ट नहीं करूंगा, बिकॉज मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट हम काम नहीं करते, मार्केट को एक बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। पर हां, अपनी पोजीशंस पे प्रॉफिट बुक करना इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एट टाइम्स। देखिए होता क्या है, प्रॉफिट इन बुक्स वर्सेस प्रॉफिट बुक्ड दोनों डिफरेंट होता है। आपके बुक्स में प्रॉफिट तो कई बार आता होगा, पर अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, देखिए अगर आप पोजिशनल इन्वेस्टिंग कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तब आप मस्त हो जाइए, कोई टेंशन की बात नहीं। अगर कोई डिप भी आता है मार्केट में, जिस तरीके से मार्केट प्लेस है, एक बहुत ब्यूटीफुल मार्केट प्लेस हो रहा है अगले 9 महीने के हिसाब से भी। पर अगर आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं ना, तो वहां पे आपको टाइम पे प्रॉफिट बुक करना होता है। बिकॉज अभी जैसे हमारा 4 जून वाला दिन था, 4 जून वाले दिन पे स्पेशली ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस सेट हुए होंगे। आप में से काफी लोग बोल सकते हैं अरे मार्केट बाउंस कर गया, बहुत अच्छा हो गया। बहुत अच्छा हो गया, पर उस दिन अगर एक दिन में मार्केट 4,000 पॉइंट बैंक निफ्टी घुस जाएगा नीचे की साइड, ऑब्वियसली सब लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, स्पेशली ट्रेडिंग वाले, ट्रेडिंग क्या इवन शॉर्ट टर्म वाले स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। तो एक बार ऐसा सिचुएशन ना हो जाए कभी भी। मैं नहीं कह रहा कि ऐसी कुछ सिचुएशन होगी, बिकॉज ऐसा कुछ ड्रामा हमारे सामने है नहीं, बट मुद्दा यह है एट टाइम्स थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करने में भी आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए जब अच्छा दिख रहा हो बुक्स में। हैप्पी लर्निंग एक इंपॉर्टेंट वीडियो भी आपकी स्क्रीन पे है, चेकआउट करे बिना मत जाइएगा।